नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवछायानं नमो लोये चपसाहुणं हेतो पंचमुखारो मंगलांच सविशिं परमंगोये मंगलम्। सर्वप्रथम गत व्याख्यान के आधारित इनामी प्रश्नोत्तरी के लिए सावधान हो जाएं। प्रश्न नंबर 1, नागदत्त के दृष्टांत में मुनिराज 3 बार कब और क्यों मार्मिक हंसे थे, ये प्रश्न है। कल में आ गया बरोबर? हाँ, तीनों बार बरोबर याद है? इसको याद है? नहीं वाले बोल। पहले वो एक राजा था, वो अपने वो सिपाही को अगर बोलता कि राजा नहीं था, सेठ तो बोलता कि उनको सैनिक को बोलता कि एक मेरे लिए एकदम अच्छी 7 फ्लोर की बिल्डिंग बनाओ, मैं बंगला बनाओ, अच्छा आलीशान हवेली बनाओ। हाँ, तब गुरु महाराज जाते रहते, वो सुन लेते, तो फिर वो हंसते। तो क्यों हंसे? क्योंकि उसका आयु 7 दिन का है। हाँ, और ये बंगले बनाने की बात कर रहा है। दूसरी बार वो क्या बोलते, उसका पोता है बेटा, क्या बोलते, उसकी मांडी पे सोया था, तो उसने अभिषेक और वो अभी तो उसको प्रेम से कहा था, वो देख के। और वो सेठ अगले में बकरा बने तो नहीं वो हंसे क्यों फिर? वो सब देख के नहीं, वो लड़का अगले भाव में कौन था? उनका दुश्मन था। दुश्मन था, वो देखकर से। और अगले भाव में वो सेठ बकरा बने, तो फिर वो उनका बेटा पोता उसको देखता है, तो फिर वो उसको मार के मेरे पीछे भगता, तो उसके दुकान में छुपने के लिए घुस जाता, तो उसको ऐसे धक्का मार देता था, तब हंसते। हाँ, धन्यवाद, ले ले। अभी दूसरा प्रश्न, कसाय त्याग पर नागदत्त के दृष्टांत में नागदत्त के नाम के आगे कौन सा विशेषण लगता था? नागदत्त के आगे शाबाश, गंधर्व नागदत्त, ऐसा विशेषण क्यों लगता था? कौन सी कला में ज्यादा कुशल था? नाग के सब खेलने। नहीं, गंधर्व शब्द का अर्थ क्या है? देवों का एक प्रकार है जो जिनको संगीत बहुत प्रिय होता है, संगीत में मास्टरी होती है जिनकी, वो गंधर्व देव होते हैं। तो इसको भी संगीत में ज्यादा मास्टरी थी, इसलिए गंधर्व नागदत्त के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था। तीसरा प्रश्न, 8 मद के नाम, इसमें 8वां आना चाहिए, फिर आप 5-6 बोल करके अटक जाएंगे। तो नहीं, 8 मद के नाम, मद के 8 प्रकार होते हैं, 8 प्रकार के, उसमें 2-2 की 4 जोड़ियां, 4 2 8 होता है। 2-2 ऐसे आपस में मिलते जुलते हैं, ऐसे 4 जोड़ियां हैं। तो 8 प्रकार के मद के नाम, आपस में बात नहीं। चलो 8 में से 6-7 भी आएंगे तो चला लेंगे, 8 आए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो 7 अथवा 6 नाम तो आने ही चाहिए, 6 से कम आएगा तो नहीं चलेगा। हाँ बोलो, बल मद, तप मद, हाँ ऐश्वर्य मद, जाति मद, जाति का जुड़वा कौन सा? 7 में 2 है, 7 में से। हाँ, कुल मद, हाँ कितना 5 हुआ अभी। ऐसे जाति कुल पहला, जाति मद, कुल मद, फिर बल मद और तप मद। आपने कहा बल के साथ दूसरा उसका जुड़वा दूसरा शब्द है, बल और शरीर के आधारित है, बल शरीर में आधारित है ना, तो दूसरा शब्द वो भी शरीर का ही होता है। हाँ, रूप मद, शरीर का रूप, जाति कुल का जुड़वा है, फिर बल और रूप वो शरीर में होते हैं इसलिए उसका जुड़वा है, और फिर तीसरी जोड़ी तप मद का, और तप के साथ वो ज्ञान बल, वो संयोगक्षम, और फिर लाभ और ऐश्वर्य। इस प्रकार से 8 प्रकार के मद होते हैं।
8 एक एक मद का दृष्टांत भी आते हैं, लेकिन अभी समय नहीं है इसलिए उसका ज्यादा नहीं बोलते हैं। चौथा प्रश्न, पड़ोसी श्रावक की प्रेरणा से व्याख्यान श्रवण द्वारा किनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हुआ और वे कहाँ रहते हैं, कौन से गांव में रहते हैं? तो वो व्यक्ति का नाम और साथ में गांव का नाम। शाबाश, वढवान, सुरेंद्र नगर के पास में वढवान सिटी, और वहां के रामचंद्र दरबार। हाँ, और उनके जीवन की कोई विशिष्टताएं जो विशेषता पूर्ण किया। और बोलो, जो याद आए बोलो। बहुत से मुद्दे हैं उसमें, उनके जीवन के अनुमोदनीय मुद्दे। विश्व स्थानक कब की पूर्णाहुति की उसका उजमना किया, और राजपूतों को भी भोजन करवाया। तो रथ यात्रा में सब पगड़ी पहन करके रथ यात्रा में शामिल हुए। और पूजा कैसे करते? भगवान की पूजा स्वद्रव्य से, पानी भी अपने घर सना हुआ अपने कुएं का। और चौथा व्रत कितनी उम्र में लिया? 27 साल की उम्र में चौथा ले लिया, सजोड़े चौथा व्रत ले लिया। और फिर कहाँ सोते थे? उपाश्रय में सोते थे। और जब तक ये रिक्शा न ले सके तब तक कितने सारी चीजों का त्याग वगैरह उनके जीवन में था। हाँ, तो ऐसा कितना जीवन परिवर्तन हो गया। अभी आज भी कोई नए श्रोता दिखते नहीं है। आप लोगों ने धर्म दलाली कल कितने ने कोशिश की, भले फिर आए कोई नहीं आए। हाँ, कोशिश तो सभी करो। ऐसा नहीं कि क्या करे वो नहीं मानेगा, ऐसा नहीं। आप बोलते रहो, 1 बार 2 बार 3 बार प्रेम से बोलते रहेंगे तो कभी न कभी लग जाएगा चांस। अभी लास्ट प्रश्न है कि जिनालय की ध्वजा में कौन सा यंत्र होता है? जिनालय की ध्वजा में कौन सा यंत्र होता है? इसको बोलो। चौतीसा। यंत्रों के अलग प्रकार, कई प्रकार होते हैं, जिसमें टेढ़ी लाइन की गिनती करो तो भी 34 आएगा, खड़ी लाइनों का भी टोटल करोगे तो 34 आएगा, क्रॉस लाइन का भी करोगे टोटल तो भी 34 आएगा। ऐसे 65 यंत्र, अलग अलग कितने सारे यंत्र आते हैं, उनका प्रभाव होता है। वो अंक लिखे हुए होते हैं, उनमें से भी ऐसी ऊर्जा निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी की, जो लाभ करती है। तो 34 यंत्र, उससे क्या फायदा होता है? क्यों लगाते हैं ध्वजा के अंदर 34 यंत्र? उससे क्या बढ़ता है? हाँ, समृद्धि, लक्ष्मी मुख्यत्वे समृद्धि, हर प्रकार से समृद्धि लक्ष्मी बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये कल के व्याख्यान के आधारित 5 प्रश्न इनामी पूरे हुए। अभी आज का प्रवचन शुरू करेंगे। बरहेसर बाहुबली अभय कुमारो अढंडन कुमारो श्रीयो अन्याउतो ऐमुतो नागदत्तोय मे अज्जतुली बद्धो वयर ऋषि नंदीसेन कैवन्नो पशुकोशला कुंडरियो के शिखर कंडु। हर रोज प्रातः काल में राई प्रतिक्रमण में यह सज्जा है, चतुर्विध संघ में बोली जाती है। आप श्रावक श्राविका भी बोलते हैं, हम साधु साध्वी भी बोलते हैं। इन सज्जाए में टोटल कितने महापुरुष और कितनी महासतियों के नाम हैं? 53 महापुरुषों के नाम हैं और 47 वो महासतियों के नाम हैं। तो पहली गाथा के अंतर्गत कितने 8 महापुरुषों के नाम है ना? भरतेश्वर, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, अभय कुमार, ढंढन कुमार, श्रीय, अरणिका पुत्र, फिर अतिमुक्त कुमार और नागदत्त। तो ये 8 महापुरुषों के जीवन प्रसंग हम सोच गए, इसका विचार स्वाध्याय कर गए। आज दूसरी गाथा का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है मेयज्ज। मेयज्ज माने
मेतार्य, मेय जगह क्या अर्थ है? मेतार्य महामुनिवर, जिनका नाम तो बहुत सुप्रसिद्ध है, आप में से करीब करीब सबने सुना होगा। ऐसे कोई है कि ये मेतार्य का शब्द पहली बार सुन रहे हैं? मेतार्य शब्द ऐसे कोई है? कोई नहीं है ना, सबको मालूम है? आपको भी मालूम है? मालूम नहीं था? हाँ, फिर तो ध्यान से सुनिएगा। मेयज्ञ माने मेतार्य महामुनिवर, उनका जो अंतिम जीवन प्रसंग जो है वो तो करीब करीब सबको ख्याल होगा। कितनों को ख्याल है? मेतार्य मुनिवर का विशिष्ट जो जीवन प्रसंग किसको ख्याल है? एक, आप लोगों को नहीं ख्याल? वो तो बड़ा सुप्रसिद्ध है। हाँ, इधर तो सबको आना चाहिए। अभी आज हम पहले मेतार्य महामुनिवर का पूर्व जन्म का दृष्टांत देखेंगे, फिर उसका अंतिम जीवन प्रसंग भी देखेंगे। तो मेतार्य मुनिवर अगले जन्म में, अगले तीसरे जन्म में भाव में पुरोहित पुत्र थे। राजा का राजमान्य जो पुरोहित, ब्राह्मण पुरोहित होता है, जो यज्ञ याग वगैरह करवाता है क्रिया, वो उसको पुरोहित बोलते हैं। तो राजमान्य पुरोहित जिसका नाम था सौवस्तिक, सस्तिक माने साथिया, सस्तिक नहीं भी, लेकिन सौवस्तिक उसका नाम था पुरोहित। उसका बेटा था ये मेतार्य मुनि का जीव, और उसकी दोस्ती को राज पुरोहित थे इसके पिता, तो राजा के वहां तो आना जाना होता है अक्सर, तो साथ में ये पुरोहित का बेटा भी कभी कभी साथ में जाता था। तो समान वह उनमें आपस में मैत्री हो जाती है। तो राजा का बेटा, राजा का नाम था मुनिचंद्र, मुनिचंद्र राजा, उनका जो बेटा, उनका नाम नहीं है, राजकुमार जो भी होगा, उनकी और ये सौवस्तिक पुरोहित के पुत्र की, दोनों की आपस में क्या गई? दोस्ती हो गई, मैत्री हो गई। एक राजकुमार है और दूसरा ब्राह्मण पुरोहित पुत्र है, दोनों में मैत्री हो गई। धीरे धीरे दोनों युवावस्था को प्राप्त हुए हैं। कार्य से कही जाती है युवा जवानी दीवानी होती है। हाँ, दीवानी माने जी को पागल बना देती है, शक्ति बहुत आती है, ताकत, तो ताकत का पाचन नहीं होता। अगर बचपन में अच्छे संस्कार माँ बाप के द्वारा नहीं दिए गए हैं तो फिर ये जवानी ऐसी है कि अच्छे अच्छों को दीवानी बना देती है, पागल बना देती है। उसमें कई प्रकार के अकार्य पाप कार्य जीवों से हो जाते हैं। ये दोनों जवान मिल गए साथ में, और सत्ता तो थी, राजकुमार था तो उसको जल्दी कोई बोल नहीं सकता था, और दूसरा भी राजमान्य पुरोहित का बेटा था। तो दोनों मिल करके क्या करते थे मालूम है किसी को? साधु संतों को सताते थे। जवानी के मद में, अहंकार में आकर के, सत्ता के कैफ में आकर के ये राजकुमार और वो पुरोहित मित्र दोनों मिल करके अच्छे काम करने के बजाय, चाहे जैन साधु भी हो, चाहे दूसरे कोई सन्यासी वगैरह भी हो, वो राजमहल में आए था उसके पास से भी गुजरते हो ना, तो भी उनको पकड़ करके अथवा ले जाते थे महल में, और हाथापाई भी कर देते थे। कई प्रकार से उनके साथ आसाते अवज्ञाएं करते थे, जैसे तैसे अपशब्द बोलते थे, और कभी तो उनके ऊपर हाथ भी उठा देते, मारपीट भी कर देते थे। ऐसे दोनों थे। तो यह समाचार जो राजकुमार था ना, जो मुनिचंद्र राजा का बेटा, उसके चाचा माने पिताजी के बड़े भाई ने दीक्षा ली थी, जिनका नाम था सागर दत्त, सागर चंद्र। बड़े विद्वान मुनिवर थे और शरीर में भी ताकतवान थे बराबर। उनको जब पता चला कि मेरे सगे भाई राजा का बेटा राजकुमार और साथ में वो पुरोहित मित्र मिलकर के साधु संतों को परेशान करते हैं, मारपीट भी करते हैं, ये तो बड़ा सोचनीय बात है बड़ी। मुझे किसी प्रकार से ये इसका निवारण करना ही होगा, नहीं तो बेचारा कितना वो पाप कर्म मान करके दुर्गति में चले जाएंगे। तो ऐसी करुणा भावना से प्रेरित होकर के वो सागर चंद्र जो महामुनि थे, अपनी गुरु महाराज की इजाजत आज्ञा लेकर के, उनकी जो नगरी थी अवंती नगरी, आज जो उज्जैन एमपी में है ना, उसका दूसरा नाम अवंती, वहां का वो राजा था मुनिचंद्र। तो वहां विहार करते करते आते हैं, उपास्य में ठहरते हैं, और अमुक मध्याह्न समय करीब जब होता है तो वो भिक्षा लेने के बहाने जाते हैं वो राजमहल के अंदर। जो जैसे वो राजमहल के अंदर प्रवेश करने गए तो आसपास में खड़े लोगों ने रोका, अरे महाराज इधर मत जाओ,
हाँ, आपको बड़ी तकलीफ होगी। वो राजकुमार और पुरोहित पुत्र मिलकर के साधु संतों को बहुत परेशान करते हैं, मारते पीटते भी हैं, इसलिए आप मेहरबानी करके आप ये राजमहल में मत जाओ। लेकिन वो तो आए इसीलिए थे, इसका उपाय करने के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने कहा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, इसीलिए तो मैं आया हूँ। और फिर वो गए अंदर। जैसे वो अंदर गए कि वो तो बस मौका ही देखते थे कौन आ जाए, तो फिर उसका मजाक मस्ती करें। तो क्या किया दोनों ने, ये सागर चंद्र मुनि को कहा महाराज जरा पहले भिक्षा बाद में, पहला चलो हमारे साथ जरा खेलें जरा, हाँ भिक्षा आपको बाद में मिलेगी। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसे तो कोई साधु संत खेलते नहीं है, लेकिन इनको ठीक करना था ना, मित्र पाक चखाना था जरा, ये उनकी बात को स्वीकार कर लिया कि चलो। और एक कमरे में ले गए, राजमहल के कमरे में, और फिर मस्ती मजाक छिड़खानी करनी शुरू कर दी। और फिर तो इधर से टिप्पणी लगाता है, वो इधर से लगाता है। अथवा वैसा ही कोई खेल खेले जिसमें मुक्काबाजी, आजकल भी कुश्तियां होती है, मल्ल कुश्ती वगैरह, तो महाराज चलो मल्ल कुश्ती करें, देखें कौन जीतता है कौन हारता है। ठीक है चलो आ जाओ। और ये तो पहलवान तो थे ही, महाराज साहब जो थे ना, शरीर उसका मजबूत था, इसकी तरह से मजबूत बॉडी वाला। मुक्काबाजी शुरू हुई। और फिर तो महात्मा जी ब्रह्मचारी और संयम का तो ज्यादा बल होता है ना, ऐसा दोनों को मुक्के लगाए, उसके सारी हड्डियां से ना ढीली, हड्डी पसलियां ढीली ढीली एकदम कर दी, बेचारे एकदम मूर्छित जैसे हो गए, मुंह में से फिन या खून भी थोड़ा निकलता रहेगा, ऐसे उनको मूर्छित जैसे करके तो मुनिवर तो चले गए गांव के बाहर जाकर के पेड़ के नीचे इस ध्यान दशा में खड़े रह गए, काल से ध्यान में। उनको पता था कि आगे फिर क्या होगा। तो धीरे धीरे बात तो ख्याल में आ गई, कहाँ गए राजकुमार, दिखता नहीं है। फिर सिपाहियों ने देखा ऐसी स्थिति में, और फिर पता चला राजा वगैरह को कोई साधु महाराज आए थे और उनके साथ ये सब हुआ है। इसीलिए राजा ने आदेश दे दिया सिपाहियों को, जाओ कौन ढूंढ के लाओ कौन है। तो सिपाही ढूंढते ढूंढते आ गए महाराज साहब के पास। और तो चलो राजा बुलाते हैं, तो सब जानते थे राजा बुलाएंगे। गए वैसे तो सगे भाई था उनका, राजा जो था ना, ये सागर चंद्र मुनि का सगा भाई था मुनि चंद्र। छोटा भाई सागर चंद्र बड़े भाई थे, लेकिन दीक्षा के बाद बहुत साबित गए होंगे, तो शायद थोड़ा उनको एकदम ख्याल पहले नहीं आया, थोड़ा तपस्या वगैरह के कारण चेहरा बदल गया होगा, दाढ़ी बाड़ी बद गई होगी, तो ख्याल नहीं आया। तो जरा डांटा राजा ने मुनिवर को, कहा कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे बेटे के साथ और पुरोहित पुत्र के साथ। उन्होंने कहा अरे राजन तुम्हें सोचना चाहिए, हम किसके बेटे, हम दोनों। उनके पिताजी का नाम था चंद्रावतंस राजा, जो ऐसे काल सर्ग में थे ना, जब संकल्प किया था जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक मैं काउसक में रहूंगा। और दासी क्या करती रही, घी या तेल उसमें डालती रही, पूरी रात काउसक धर्म में खड़े ही खड़े रहे, और फिर उनका स्वर्ग आयुष्य पूरा हो गया। वो उनके ऐसे महान राजा के हम बेटे हैं, तब उनको राजा को ख्याल, अरे ये तो मेरे भाई महाराज हैं। उनका मुंह शर्म से लज्जा से झुक गया। उनको समझना चाहिए तुम्हारा बेटा जवानी के मद में आकर के साधु संतों को ऐसे परेशान और मारपीट करता है, और तुम कुछ नहीं करते हो, चला लेते हो। उसने सिर झुका दिया, माफी मांगी राजा ने, और फिर राजा ने विनती की, गलती हो गई। कहते कहावत है कि छोरू कछोरू थाय, मावतर मावतर न थाय, माने संतान कभी गलती भी कर देते हैं, तो बड़े बुजुर्ग होते हैं माता पिता वगैरह माफ कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, प्रेम से उनको समझाते हैं। तो हो गई गलती मेरे बेटे से, लेकिन अब मैं उसकी ओर से मैं क्षमा याचना करता हूं, और आगे ऐसा नहीं करे इसके लिए मैं पूरा बंदोबस्त करूंगा। लेकिन कृपा करके अभी आप मेरे साथ चलिए और उनको ठीक कर दीजिए। आप तो लब्धिधारी शक्तिशाली महापुरुष हैं, तो जरा उसको उनको ठीक कर दीजिए। फिर महाराज साहब वापिस पधारे राजमहल में, और अपनी शक्ति से अपनी लब्धि से उनको थोड़ा उनकी मूर्छा दूर करवा दी। और फिर उनके जो पिता राजा थे उन्होंने भी कहा देखो तुम साधु संतों की इस प्रकार से अवहेलना कदर्थना करते हो, ठीक नहीं है। शेर के ऊपर सवा से होते हैं, और ये तो तुम्हारे मेरे भी बड़े भाई महाराज हैं, उनको भी तुमने ऐसी कदर्थना की। देखो अब तुम इनको वचन दो कि भविष्य में कभी भी किसी भी साधु संत को, चाहे जैन साधु हो चाहे दूसरे कोई सन्यासी हो, किसी को तुम परेशान नहीं करोगे। इतना ही नहीं, वो महाराज साहब ने कहा नहीं, कितनी पाप किए, कितने साधु संतों को सताया है, तो केवल माफी से काम नहीं चलेगा। अगर ये दीक्षा खुद साधु बनने के लिए तैयार होते हो तो ही मैं उनको
ठीक कर देता हूं, नहीं तो ये जिंदगी भर भी ऐसे ही रहेंगे। हाँ, तब वो आखिर दोनों ने कबूल किया कि चलो हम दीक्षा लेते हैं, लेकिन मेहरबानी करके हमारी ये पीड़ा दूर कर दो, हमको जरा ठीक कर दो। फिर महाराज साहब ने अपनी शक्ति और लब्धि द्वारा उनको ठीक कर दिया और उन दोनों ने दीक्षा ली कि मैतारी मुनिवर का पूर्व में कौन थे? पुरोहित के पुत्र थे। इस प्रकार से राजकुमार के साथ मिलकर के साधु संतों को परेशान करते थे। उनके पिता का नाम क्या था? याद रहा? सौवस्तिक। स्वस्तिक, स्वस्तिक माने साथिया, स्व में स्व होता है, स्व के बदले सौ कर दो, सौवस्तिक। सौवस्तिक पुरोहित उसका बेटा, उसके बेटे का नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन पुरोहित पुत्र था, सौवस्तिक नाम के पुरोहित का बेटा था। और इस प्रकार से साधु संतों की बहुत आसाधना की थी। फिर बाद में मेथी पाक मिल गया तो थोड़ा ठीक हुआ और दीक्षा ली थी। ऐसे तो दोनों दीक्षा का अच्छी तरह पालन करते थे, लेकिन आखिर तो ये ब्राह्मण का बेटा था ना, कौन? ये पुरोहित पुत्र साधु तो बन गया, संयम तो अच्छी तरह दोनों पालते थे, लेकिन साधु जीवन में स्नान होता है। हम लोग कितने रोज कितनी बार स्नान करते हैं मालूम है? महीने में कब साथ करते हैं? नहीं करते हैं। पूरी जिंदगी में स्नान व्रत होता है। फिर देखते हैं कुछ बास आती है, दुर्गंध आती है, मेल बेल, कुछ करते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन संयम और तप का यह प्रभाव होता है। आप में से कोई गर्मी के दिनों में 2 बार, कभी 3 बार भी नहा लेते होंगे फवारे के नीचे, शावर बाथ में या और से बड़े टब में। कितना पानी और वेस्ट होता है। हम लोग बिल्कुल स्नान नहीं करते हैं, कुछ पंच कुछ नहीं करते हैं, फिर भी कुछ नहीं है। देखो ना, बराबर है कि नहीं है? तो स्नान व्रत, क्योंकि शरीर को कितना भी टप टिप करोगे, सजाओगे, आखिर एक दिन राख में या मिट्टी में और पंचभूत में मिल जाना वाला है। उसके पीछे समय नहीं गंवाना है। लेकिन शरीर के भीतर जो आत्मा है, हम खुद जो है आत्मा, वो शाश्वत नित्य है। उसके ऊपर कर्म का कितना मेल चढ़ा हुआ है। उसको साफ करना है हमें। तो कच्चे पानी से स्नान करेंगे तो कितने जीव मरेंगे? एक बूंद में कितने असंख्य जीव होते हैं ना। एक का शरीर अगर सरसों के दाने जितना होता है तो पूरे जम्बूद्वीप पे नहीं समा, इतने असंख्य जीव होते हैं एक बूंद में। और उसमें भी अनछना पानी में तो त्रस्यजीवी कई होते हैं। इसलिए जैन साधु जिंदगी भर कभी स्नान करते नहीं है। फिर जब उसका आयु समाप्त हो जाता है, फिर संघ को सुपुर्द कर देते हैं। तब फिर संघ जो होता है, उनका शरीर बॉडी होती है, मृतक बॉडी, उनको फिर स्नान करवा करके उस अग्नि संस्कार की विधि वो करते हैं। तो वो ब्राह्मण पुत्र था, और ब्राह्मण, भैंस और भाजी तीनों पानी से राजी। क्या कहावत है? ब्राह्मण, भैंस और भाजी पाला, उसको पानी ज्यादा चाहिए तो जरा अच्छी तरह फूलता फैलता है। भैंस भी होती है, वो पानी में, तालाब में अधिकांश पड़ी रहती है, गर्मी के दिन में तो ज्यादा पड़ी रहती है। तो ब्राह्मण, भैंस और भाजी तीनों पानी से राजी। तो ये ब्राह्मण का बेटा था, जन्मगत संस्कार भी होते हैं, कुल के खून के संस्कार। तो उसको थोड़ी दुगंछा हो गई साधु जीवन के प्रति। ये भगवान ये कैसा धर्म बताया, जिंदगी में कभी स्नान ही नहीं करने का। आप लोग मुपत्ति के बोल में बोलते हैं ना, शोक भय दुगंछा परिहर, शोक भय, मुपत्ति के बोल आते ही नहीं आते हैं? मैंने ऐसा सुना है तपागत में मुपत्ति के बोल याद नहीं करते, ऐसे कर लेते, मुपत्ति कर लेते, लेकिन बोल कितनों को नहीं आते होते, श्रावकों को भी आता है। परिहर नहीं, वो तो आदर सम्यक ज्ञान परिहर। चलो, तो शोक भय और जो दुगंछा परिहर, दुगंछा शब्द की जुगुप्सा क्या आती है? दुगंछा। दुगुप्सा का मतलब जुगुप्सा, उसका मतलब तिरस्कार, घृणा, तिरस्कार, जुगुप्सा, वो दोष है, उसको त्याग करो। परिहर माने उसको त्याग करो। तो जुगुप्सा नहीं करना, जुगुप्सा मोहनीय कर्म बन जाता है। अगर साधु संतों के मलिन वस्त्र वगैरह को देख करके दुगंछा जुगुप्सा करते हैं, तो फिर दूसरे भाव में देखो क्या होता है, इसका परिणाम क्या आता है। उस भाव में दूसरा चारित्र तो अच्छी तरह पालन किया था, संयम का पालन किया था। इसकी वजह से आयुष समाप्त होने के बाद वो दोनों मुनि देवलोक में एक बार तो देव के रूप में उत्पन्न हुए। तप और संयम का प्रभाव, चारित्र का प्रभाव। लेकिन साथ में जो दुगंछा की थी मुनि जीवन के, इसकी वजह से क्या होगा देखो आगे। तो वह दोनों देव मित्र थे, आपस में उन्होंने तय किया कि हम में से जिसका भी आयु पहले समाप्त हो, और वो अगर जिस गति में, मनुष्य गति में या
देवता जो होते हैं मनुष्य गति अथवा पंचेंद्रिय अथवा एकेंद्रिय में जाते हैं तो पृथ्वी का आपका और वनस्पति का में 3 में जा सकते हैं सीधा वैमानिक देव भी। तो हम में से जो भी जिसका आयुष पहले समाप्त हो और वो मनुष्य गति वगैरह को प्राप्त करे, तो जो दूसरा पीछे देव रह जाएगा वो क्या करेगा, वो अपने मित्र जो भी मनुष्य वगैरह बना उसको प्रतिबोध देगा, संसार का स्वरूप समझाएगा और उसको चारित्र के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा आपस में उन्होंने तय किया था। तो जो ये मैतार्य मुनि का जीव पुरोहित पुत्र जो था उसका जीव उसकी आयु पहले समाप्त हुई और वो वहां से देवलोक में से च्युत होकर के क्या उत्पन्न हुआ, कैसे, चांडालनी के गर्भ में उत्पन्न हुआ। हीन कुल में 8 प्रकार के मद में जिसका मद अहंकार ज्यादा करते हैं दूसरे भाव में वो हीन रूप से प्राप्त होता है। तो वो चांडालनी की कुक्षी में मैतार्य मुनि का जीव है। मैतार्य मुनि का जीव अभी इसी भाव में मैतार्य बनेंगे आगे मुनि, लेकिन पूर्व भाव में उन्होंने जो साधु जीवन की दुगंचा की थी उसके कारण से हल्के हीन कुल में चांडाल कुल में उत्पन्न हुए हैं, चांडालनी के गर्भ में उत्पन्न हुए हैं। और वो चांडालनी जो थी उसको वो एक सेठानी के साथ थोड़ी मैत्री थी। वो सेठानी जो थी ना उसको गर्भ रहा था, गर्भ के कारण से उनको दोहर इच्छा उत्पन्न हुई। क्या हुई, मांस खाने की इच्छा हुई। तो चांडालिनी वो कि कहां से मांस लेकर के उसको चांडालिनी दिया। तो दोनों के साथ में गर्भ में कोई बुरा जीव आता है तो खराब ऐसी इच्छाएं डोले उत्पन्न है, और कोई उत्तम आत्मा होता है गर्भ में तो अच्छी अच्छी इच्छाएं होती है, सुपात्र दान देने की, भगवान की पूजा भक्ति करने की, ऐसी इच्छाएं होती है। तो ये चांडालिनी और वो सेठानी दोनों आपस में सखी बन गई थी, दोनों की मैत्री हो गई थी। तो एक बार वो चांडालिनी ने देखा कि अपनी जो सखी सेठानी उसका मुंह जरा गंभीर चिंतातुर देखा। तो चांडालिनी ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों ऐसी चिंतातुर दिख रही हैं? आपके पति ने आपको कुछ भला बुरा कहा, दूसरे किसी ने आपको अपमान किया, क्या बात है, जो भी हो मुझे बताओ, मैं अपन तो सखी हैं आपस में। तब वो सेठानी कहती है कि क्या करूं, हाँ सगर्भा थी सेठानी, मेरे जो भी गर्भ होते हैं वो मर जाते हैं, मरेंगे बच्चे ही पैदा होते हैं मुझे, इसलिए मुझे चिंता है कि इस बार भी क्या होगा। और उस समय वो चांडालिनी थी, वो भी तो सगर्भा थी, मैतार्य मुनि का जीव उसके घर में आया है देवलोक में से। तो सखी होने के नाते से वो चांडालिनी ने सेठानी को कहा, चिंता मत करो, इस बार ऐसा करेंगे, अपने जो गर्भ जो जन्म होगा ना बच्चों का अपन ट्रांसफर अदला बदली कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जब प्रसव हुआ, प्रसूति हुई, उसके बाद में दोनों ने अपने अपने जो बच्चे थे, सेठानी को तो मरी हुई बेटी, माने उसने तो इसको दे दी चांडालिनी को, वो मर गई, बेटी थी वो भी मर गई। और चांडालिनी का जो बेटा था वो दे दिया सेठानी को, और उसका नाम मैतार्य क्यों रख गया? मेत शब्द का अर्थ होता है चांडाल, मेत। आप भी कभी कभी चालू भाषा में भी ऐसा कुछ बोलते होंगे, हरिजन या मेत हल्की जाति का, मेतर मेतर बोलते हैं, मेतर मेतरानी। हाँ, तो उसके पास उसका मूल तो उसका बेटा था चांडालिनी का, मेत का बेटा था। अभी आर्य माने अच्छे परिवार में बले है, इसका नाम रखा गया मेतार्य, मेत वत्ता आर्य। मेत माने चांडाल, उसकी कुक्षी में उत्पन्न हुआ चांडालिनी की कुक्षी में, इसलिए मेत, और अभी सेठानी के वहां पल रहा है इसलिए आर्य, तो मेतार्य। समझ में आया मेतार्य नाम कैसे हुआ? हाँ, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, उधर फिर वो देव ने अवधि ज्ञान से जाना कि मेरा मित्र कहाँ कैसे उत्पन्न हुआ है। तो थोड़ा समझने लगा, जब वो मैतार्य थोड़ा बड़ा हो गया तब वो देव आता है उसको प्रतिबोध दिलाने के लिए, याद कर अगले जन्म में तुम भी मेरा मित्र था, आप दोनों देव थे
और इस प्रकार से आपन में निर्णय किया था, तो मैं तुझे प्रतिबोध देने के लिए आया हूँ। भाई संसार में फंसने जैसा नहीं है, संसार असार है, इसमें कोई सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो आत्मा में है और उसका अनुभव करने के लिए राजमार्ग तो ये संयम जीवन है। इसीलिए तुम इसमें फंसना नहीं और चारित्र को अंगीकार कर। लेकिन क्या होता है, संसार की माया जाल और मोह का प्रभाव इतना होता है जीव के ऊपर। जीव जब गर्भ में होता है ना माँ के, कितनी कैसी अवस्था में होता है सोचो, एकदम ऊंधा लटका होता है और आसपास में सब गंदगी होती है। और कोई बारी दरवाजे नहीं होते, वेंटिलेटर नहीं होता, पंखा नहीं होता है, तो एसी तो कहाँ होगा। हाँ, और ऐसी स्थिति में वो बेचारा भीतर में मन ही मन सोचता है, भगवान इसमें से मैं निकल जाऊं, बाहर छूट जाऊं, तो फिर ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करूंगा जिसकी मुझे वजह से मुझे वापिस ऐसी स्थिति में फंसना पड़े। लेकिन जैसा वो बाहर आता है, जन्म हो जाता है, तो पहले रोता है ना, कैसे वहाँ करता है ना, वहाँ का मतलब वहाँ माने जो वचन दिए थे भगवान को वो वहां गर्भ में ही रह गए। इसके लिए गुजराती में स्तवन की पंक्ति आती है। क्या पंक्ति आती है? एने दीधेला कॉल तमे भूली गया, झूठी माया ने मोह में फसाई गया। हवे बोलो आगे, हवे बाकी छे एमाडो ध्यान, जीवन पूરું થયું એ તમે ભાવે ભજી લ્યો भगवान, जीवन पूરું। सुना है ना, पहले कभी सुनाता है, भूल गए हैं। भगवान को भज लो भाई, अभी जीवन थोड़ा बाकी रहा है, बहुत गया, थोड़ा शेष बाकी है थोड़ी। तो तेने दीधेला कॉल माने वचन, प्रॉमिस, उसको माने भगवान को आपने गर्भ में जो वचन दिया था कि मुझे इस स्थिति में से बाहर निकालो, तो फिर मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि वापस मुझे ऐसी स्थिति में आना पड़े। लेकिन वो सब जैसे उहाँ बोलता है, उधर रह गया सब, भगवान को दिए हुए वचन सब रह गए गर्भ में, और संसार की झूठी मोह माया में जीव फंस गया। खैर अभी जागे तब से सवार कहते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, इससे भी थोड़ा सा अभी बोध आता है। तो जितनी जिनकी बाकी बची है उसमें अभी भगवान की भक्ति अधिक से अधिक कर लो और जीवन को सार्थक बना लो, ऐसा स्तवन में कहा गया है। तो भूल गया और प्रतिबोध नहीं होता है। देवता उसको पूर्व जन्म दिखाता है, समझाता है, फिर भी वो उसको वैराग्य नहीं होता है। ऐसा मोह का प्रबल प्रभाव है। फिर वो जवान हुआ तो उसके पिता जो सेठ थे, उन्होंने 8 श्रेष्ठी कन्याओं के साथ उसका विवाह करवाया, शादी रचाई। 8 श्रेष्ठी कन्या, अच्छी अच्छी श्रीमंत परिवार की। कुल तो है मैतारी मान उसका चंदा उनका बेटा, लेकिन अभी सेठ के घर में है, तो सेठ 8 श्रेष्ठी कन्याओं के साथ उसका विवाह शादी करवाते हैं। उधर वो उसने देखा मुझे करना पड़ेगा। जैसे कहावत है ना कि सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। तो सीधी रीत से समझाया इसको, बेतारे को तो नहीं समझ पाया, तो अभी कुछ करना पड़ेगा। दोस्ती के नाते उसके आत्मा का अकल्याण तो नहीं होना चाहिए। सच्चा मित्र हो है कि अपने मित्र की आत्मा की सच्ची हित चिंता करे। तो उस देव ने क्या किया कि वो जो मेघ था ना, कंडा, उसके शरीर में प्रवेश किया, सूक्ष्म शरीर से देवता ने। और वो मेघ अपनी पत्नी जो मैत्रानी उसको कहता है कि देख हमारी बेटी तो तुरंत मर गई जन्म लेने के बाद ही, अगर वो जिंदा होती तो मैं भी ये जो मैतारिया का जैसे शादी हो रही है धाम बाजे गाजे के साथ, हम भी मैं भी मेरी बेटी की धाम धूम से गाजे बाजे के साथ शादी रचाता। तब वो मैतरीन जो थी ना उसकी पत्नी, उसने बोल दिया, अरे आपको मालूम नहीं है वो जो अपना ही लड़का है, वो मैतारिया है ना, वास्तव में अपना बेटा है, लेकिन दोस्ती के नाते फिर मैंने वो सेठानी के बच्चे मरे हुए पैदा होते थे इसलिए मैंने उनको दी थी वापिस में। वो मरी हुई लड़की वो सेठानी की थी, अपनी नहीं थी। और ये मैतारे जो है जिसकी शादी हो रही है गाजे बाजे के साथ, वो अपना बेटा है।
बस मेद गया एकदम गुस्से में आकर के धमधमाट करता हुआ। अभी वो साड़ी रचा करके वापिस लौट रहा था। मैतार्य 8 पत्नियों के साथ अपने घर वापिस लौट रहा था। बीच रास्ते में भर बाजार में वो मेद जो था बड़ी ऊंची आवाज से कहने लगा, क्या कर रहा है तू? तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा। तू वास्तव में इनका बेटा नहीं है, और तू मेरा बेटा होकर के ये इन लोगों की बेटियों के साथ क्यों शादी की है? अपनी जाति में करनी चाहिए, चल मेरे घर। ऐसे करके पहलवान था, उसको नीचे उतार दिया, ले गया। और कई लोग इकट्ठे हो गए थे, बड़ी आवाज में बोलता था तो सबको पता चल गया, अरे बाप रे ऐसा है, ये तो इसका बेटा है चंडाल का। और फिर वो जो 8 कन्याएं थी उनके बाबा भी उनको वापिस अपने घर ले गए। फिर साथ धोखा हो गया बड़ा। फिर जब वापिस घर में आ गया मैतार्य चंडाल के वहां, फिर वो देव प्रकट होता है और बोलता है, अभी भी समझ जा, तो सीधी रीति नहीं समझा इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब भी मैं कहता हूं समझ जा और संसार की मोह जाला माया में फंस नहीं, तू चारित्र देने के लिए तैयार हो। वो मैतार्य बोलता है कि तुमने इतना तो अच्छा किया कि मैं संसार में फंस रहा था, थोड़ा उसमें से बचा लिया है, लेकिन मेरी विनती है, तूने जो मेरी फजेती करवाई ना पूरे बाजार में, भर बाजार में, वो बात मुझे बहुत खटकती है, अकरती है। इसलिए तू मुझे ऐसा कर कि मेरी जो बेइज्जती हुई है वो दूर हो जाए, और अभी भी मेरा मन जरा संसार के विषयों के प्रति ज्यादा खींचा जाता है, इसीलिए मैं तुमको वचन देता हूं, अगर ये मेरा कलंक दूर हो जाएगा और फिर मेरी शादी हो जाएगी तो 12 साल के बाद, 12 साल संसार रहूंगा, उसके बाद मैं जरूर दीक्षा ले लूंगा। ऐसा वो मैतार्य ने उस देवात्मा को कहा, उसके मित्र को। तब देव ने कहा ठीक है चलो, लेकिन फिर बदल मत जाना, वचन ले लिया। उसके बाद देव ने क्या किया, वो मैतार्य को एक बकरा दिया। बकरा अंग्रेजी में क्या कहते हैं बकरे को? गोट, GOAT, गोट कहते हैं ना। हाँ, वो बकरा दिया, लेकिन देवता ही बकरा था। वो जब 2 नंबर जाता था, करता था ना, तो लिंडी नहीं निकलती थी। क्या निकलती? सोना मुहर निकलती, सुवर्ण मुद्राएं, उसकी विष्ठा के रूप में सुवर्ण मुद्राएं निकलती थी हर रोज। ऐसा देवता ही बकरा दे दिया। मजा आती है कैसी कहानी में? हाँ, तो वो सब जो सुवर्ण मुद्राएं वगैरह जो थी, उनका थाल सजा करके वो जो मेद इसका पिता था ना, वो राजा के पास जाता था, राजा को भेंट देता था सुवर्ण मुद्राएं चमकती हुई एकदम प्योर गोल्ड की। ऐसा रोज करता था। और साथ में क्या बोलता था, कृपा करके मेरे बेटे के लिए कोई कन्या दे दो, ऐसे राजा को विनती करता था मैतार्य का पिता। तो मंत्री थे राजमंत्री साहब, हाँ, उसको तिरस्कार करे, हट हट चल, हरिजन चंडाल होकर के राजकन्या तुझे चाहिए, ऐसे उसको निकाल देते थे। लेकिन वो फिर हर रोज सुवर्ण मुद्रा देते जाता था। तो एक दिन अभय कुमार मंत्री से थे ना, सैनिक महाराजा के बेटे, उनको हुआ कि ये कहां से आते हैं इतने, रोज रोज चंडाल है उसके पास ये। तो धीरे से उसके पास गया, सारी बातें जान ली, और फिर राजा को आकर के, अपने पिता को आकर के बोलते हैं, अभय कुमार पिताजी, उनके पास तो ऐसा कोई देवता ही ये बकरा है जो ऐसे सुवर्ण मुद्रा देता है। तो देवता जो होते हैं वो कोई ऐसे हीन कुल वाले के ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए भले बाहर से आज वो चंडाल जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में कोई खानदान कुल का ही होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए उसकी बात आप स्वीकार कीजिए, उसके ऊपर नाराज मत रहिए। लेकिन सैनिक राजा नहीं, पहले के काल में बहुत सुस्तता थी। आजकल तो अंतर कास्ट, अंतर ज्ञातीय सब लग्न होते हैं। हाँ, और जैन कन्याएं कितनी आजकल वो लव जिहाद चलता है। मुसलमान युवक होते हैं, अपने जैन और हिंदू कन्याओं को फुसला करके वो अपने और आकृष्ट कर लेते हैं, फिर शादी कर लेते हैं, और कुछ ही दिन और महीने बीतते नहीं बीतते हैं, उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और वहां तो तलाक नहीं बिना तो तलाक देते हैं, अथवा उसको जला देते हैं, उसको मार देते हैं। ऐसी सैकड़ों हजारों घटनाएं आज बन रही है। इसीलिए माँ बापों को विशेष सावधान रहना चाहिए। कन्या अभी उम्र लायक हो गई है तो कहाँ जाती है, किसके साथ घूमती है, क्या करती है, मोबाइल में क्या चीज की चैटिंग करती है, वो सब पूरा ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती जाती हैं कई बार, और फिर पछताते रोते हैं, फिर क्या हो सकता है।
तो लेकिन तो सैनिक महाराजा चुस्त थे, भले देवता ही बकरा ऐसा रोज सुवर्ण मुद्राएं नहीं देगा, ऐसा जमाई, इसको जमाई बना दे, हाँ, तो अपने को भी सुवर्ण मुद्राएं रोज मिलती रहेगी, लेकिन नहीं, अपनी कन्या हीन कुल में नहीं देनी है। तो फिर अभय कुमार ने दूसरी बात रखी उनके सामने मेद के पास कि देखो, अगर यहाँ राजद्रोही नगरी के पास वैभारगिरी पर्वतराज भी है, वहां भगवान महावीर स्वामी अक्सर समो सकते हैं, आते हैं, पधारते हैं, लेकिन बीच का जो रास्ता है ना वो बहुत उबड़ खाबड़ है। अगर तुम अच्छा एकदम रास्ता बना दो जल्दी से जल्दी, तो फिर तुम्हारी बात पर विचार करवाएंगे, पिताजी को समझाएंगे। तो देवता ही शक्ति से देखते ही देखते तुरंत अच्छा एकदम फर्स्ट क्लास, आज का डामर रोड भी कुछ नहीं उसके आगे, ऐसा फर्स्ट क्लास रोड बनवा दिया देवता की शक्ति से। फिर भी राजा नहीं मानते हैं। फिर तीसरी बात क्या करवाई, पूरा जो राजगढ़ी नगरी थी ना उसके चारों ओर सोने का किला बनवा दिया, सोने का गढ़। देवता तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी राजा नहीं प्रसन्न होते हैं। सैनिक महाराजा नहीं, मेरी बेटी को इसके साथ नहीं। और आखिर में चौथी एक शर्त रखी गई, अगर तुम समुद्र के पानी को यहाँ राजगृही नगरी में ला करके तुम्हारा जो बेटा वो मेतार्य जो है उसको समुद्र के पानी से स्नान करवा सको, यहाँ लग उधर जाने का नहीं समुद्र के बाहर, समुद्र अगर यहाँ पर आए और उसको समुद्र में स्नान करवाओ तो शुद्ध हो जाए फिर। ऐसा भी आखिर उसने देवता की सहाय से करवा दिया। फिर बड़ी मुश्किल से अभय कुमार ने अपने पिता राजा को समझा दिया किसी तरह से, और आखिर राजा ने अपनी कोई बेटी के साथ वो मेतार्य की शादी रचाई। अब जब राज कन्या के साथ शादी होती है तो पहले जिसके जो 8 कन्याएं जिसका विवाह हुआ था ना, वो 8 कन्या वापिस आ गई। पहले के जमाने में पुनर्विवाह नहीं होता था, एक बार मन से वचन दे दिया फिर खलास, फिर दूसरी शादी नहीं करती थी कन्याएं। तो अभी वो कंवारी थी तो वापिस वो 8 पत्नियां उनकी आ गई। इस प्रकार से 9 कन्याओं के साथ शादी हो गई है, किसकी, मेतार्य की। हाँ, और राजा की बेटी तो राजा ने रहने के लिए आलीशान महल दे दिया। इस प्रकार से वो 12 साल तक वो वहां रहे, कई संतानें भी हुई। और जब 12 साल पूरे हुए तो वापिस देवता आया, चलो भाई, तो आखिर मान लिया, उसने मान लिया। मेतार्य ने अपने बेटे को अपने सब अपना जिम्मेदारी सौंप दी, अपने बेटों को अपनी लक्ष्मी जो थी सब बांट दी, और उन्होंने भिक्षा अंगीकार की। भिक्षा अंगीकार करने के बाद ये अपवाद रूप घटना है, नहीं तो ऐसे हीन कुल में जो उत्पन्न होता है ना तो उसको दीक्षा नहीं दी जाती है, क्योंकि शासन की हिलना होती है। लोग भी क्या बोलेंगे, ये बस जैसे तैसे को दीक्षा देते हैं अपना परिवार बनाने के लिए। अथवा वो हीन कुल में उत्पन्न होता है तो उसके खून के संस्कार भी ऐसे हीन ही होते हैं, तो फिर कुछ न कुछ पाप कर बैठता है। कभी यहाँ पर चिचिल का सेवन करता है तो शासन की अपराधना होती है। इसीलिए ऐसे जो बैकवर्ड क्लास जिसको बोलते हैं आजकल, तो उनके साथ उनको दीक्षा नहीं दी जाती है। लेकिन ये अत्यंत अपवादिक एक घटना है कि चांडाल के कुल में उत्पन्न हुआ था, फिर भी दीक्षा हुई है, क्योंकि सैनिक राजा ने इतनी परीक्षाएं करवाने के बाद भी अपनी बेटी के साथ शादी करवाई, तो सैनिक राजा के वो जवाई बन गए अभी तो, और आगे दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद बहुत शास्त्रों का अभ्यास किया, वो थोड़े तपस्वी थे। वो आखिर उन्होंने जिन कल्प का स्वीकार किया। जिन कल्प माने बहुत उनके कठिन नियम होते हैं, और सूर्यास्त होता है तब जहां होते हैं काउसर में, पूरी रात काउसर में खड़ा रहते हैं। कोई शेर या सिंह कोई भी आ जाए सामने, बाघ वगैरह, तो भी वहां से चलित नहीं होते हैं, साथ चाहे वो शेर उसको खा जाए शरीर को, फिर भी विचलित नहीं होते हैं। ऐसे बहुत कड़े नियम होते हैं। ऐसा जिन कल्पना स्वीकार किया, और महीने महीने के उपवास के बाद वो पालना करते। अभी बाकी की आगे की जो घटना है ना, वो आप में से कितनों को पता है, किसी को नहीं पता है, किसी को पता होगा, सुना होगा बहुत पहले, लेकिन अभी याद नहीं है। लेकिन जैसे बात आगे चलेगी तब याद, अरे हाँ ये तो उनको पता था। हाँ, अभी ख्याल आ रहा है आगे क्या होने वाला है, कितनों को ख्याल आएगा, आपको नहीं। देखो तो छोटे छोटे बच्चों को ख्याल है। हाँ, भले चलो, तो सुनो ध्यान से, जिसको पता नहीं है बराबर, और कल फिर जवाब देने के लिए तैयार रहना। जिनको पता नहीं है वो पहले तैयार रहना, कल आपको पूछा जाएगा प्रश्न, तो आप तैयार रहना पहले। तो क्या हुआ,
मासिक श्रमण के पारने, मासिक श्रमण महीने के उपवास, एक दिन पारना किया है वो भी एक टाइम, फिर ऊपर मासिक श्रमण 30 उपवास एक साथ लगातार। आप में से किसी ने किया है जिंदगी में एक बार मासिक श्रमण वाले? यहाँ पर अभी कोई नहीं दिखते हैं। हाँ, तो ये पूरा होगा। उसके बाद में आपको एक वो गुण संवत्सर तप करने वाली जगह बहन है ना, जिनका 7 तारीख को पारना होने वाला देशर में, उन्होंने अपने जीवन में कितनी तपस्या की उसका दृष्टि आपको मैं बताऊंगा अनुमोदना के लिए। तो एक बार ऐसा हुआ, महीने दिन के पारणा करने के गोत्र करने के लिए, भिक्षा लेने के लिए वो मुनिराज ऐसे गुजर रहे राजद्रोही नगरी में से। फिर तो उनकी सज्जा है, समदम गुण ना आगरु जी पंच महाव्रत धार, मास खमण ने पारणे जी राजगृही नगरी मजार, तारज मुनिवर धन्य धन्य तुम अवतार, सोनी ने घर आविया जी मैं तारज ऋषि राय, जवला गढ़ तो उठियो जी वंदे मुनि ना पाय, मैं तारज मुनिवर धन्य धन्य तुम अवतार। एक सोनी था सुवर्णकार, वो राजा सैनिक हर रोज नए नए 108 सोने के जव द्वारा स्वस्तिक वगैरह अथवा अष्टमंगलादि आलेखन करके भगवान की त्रिकाल पूजा भक्ति करते थे। त्रिसंध्या त्रिकाल, सवा दोपहर शाम, श्रावक का आचार्य त्रिकाल जिन पूजा करनी चाहिए। अष्ट प्रकारी पूजा वो मध्याह्न पूजा होती है। सुबह में तो वास्तव में धूप दीप की पूजा होती है, शाम को भी आरती मंगल दीपक की द्वारा होती है, और जो जल चंदन पुष्प धूप दीप वगैरह जो अष्ट प्रकारी पूजा वो मध्याह्न पूजा कही गई है। आजकल द्रव्य क्षेत्र काल भाग के अनुसार प्रातः काल में कर लेते, 3 टाइम तो कौन करने वाले होते हैं, 2 टाइम भी करने वाले तो भाग्यशाली, 1 टाइम भी कई नहीं करते हैं। तो वो त्रिकाल जिन पूजा करते थे, नए नए 108 जो सोने के राजा थे कर सकते थे। अपने यहाँ तो कभी गौरी होता है चांदी का नारियल, वो परमानेंट नहीं वो रहता है ना, रखते हैं गौरी के ऊपर परमानेंट, वो तो रोज नए नए सोने के 108 जो, तो वो सोनी को स्पेशल उनका सोनी था राजमान्य सोनी। और वहां से गुजरे तो धर्म लाभ करके प्रवेश किया, उस वक्त वो जौ बना रहा था, सीधा खड़ा हो गया। वो क्या सोचता है, आज फलियो घर आंगणे जी ऋण काले सहकार, ल्यो भिक्षा छे सूजती जी मोदक तनो ए आहार, मैं तारज मुनिवर धन्य धन्य तुम। वो सोचता है आज तो अकाल में आंबा फलित हो गया मेरे घर के आंगने में। ग्रीष्म ऋतु में आम में फल आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जैसे ग्रीष्म ऋतु नहीं थी फिर भी जैसे पेड़ में अगर आम की फल आ जाए तो कितना आश्चर्य होता है। तो मेरे जैसे सामान्य आदमी के यहाँ ऐसे महातपस्वी मुनिवर पधार गए, वो अपना काम छोड़ करके तुरंत खड़ा हो गया। ऐसा नहीं कि किसी ऑर्डर दे दिए घर वालों गए महाराज आए जरा। वाल्केश्वर में एक बार महाराज साहब इतनी ऊंची बिल्डिंग, उसमें प्राय 14-15 माले गए थे गोत्री लेने के लिए। अब सेठानी बैठे बैठे खाने वाली कहा ऐसा शरीर हो गया था, सोफा से पर बैठी थी, उठ भी नहीं पाती थी। अरे महाराज, ए बेचारे महाराज आए, कुछ लेना जरा। महाराज माने कौन? वो रसोई करने वाला, वो भी महाराज। और ये महाराज कैसे बेचारे महाराज, खुले पांव चलते लोच करवाते, तो बेचारे महाराज आए हैं, पधारे हैं, मुझे नहीं आता है बोलना, बोलने का भी तरीका नहीं आता है, कुछ देना बोहराना वो शब्द भी नहीं आता है। ऐसी स्थिति होती है कई बार। लेकिन ये ऐसा नहीं था, वो अपना काम छोड़ करके खड़ा होगा। जैसे हमारे साहब आए, मधेर वंदानी पधारो शायद, लाभ आपो, ले गया किचन के पास, और ताजे लड्डू बनाए थे मोदक, यो भिक्षा छे सूजती जी मोदक तनो ए आहार। ताजे मोदक लड्डू बनाए थे, बड़े भाव सच्चे घी के, डालडा जी का वो जमाना नहीं था, एकदम भाव से लड्डू घोराया। और जैसे धर्मलाभ लेकर के वापिस लौटते मुनि, और इधर वो जो सोनी आकर के देखता है तो क्रौच जीव जवला चढ़ो जी गोरी चाल्या ऋषि राय, सोनी मन संतात जी साधु तणाए, काज में तारज मुनिवर धन्य धन्य तुम अवतार। क्या हुआ? क्रौच पक्षी
कौन से भगवान का लंचन क्रौंच पक्षी है? कितनों को मालूम है? अच्छा बोलो तो, कौन से भगवान के लांछन है क्रौंच पक्षी? नहीं, तो वो तो बाज, दूसरा पक्षी है, बाज पक्षी अनंतनाथ का। बोल। विमलनाथी का नहीं, वो तो डुक्कर है। नहीं, तो इसका तो बंदर है, कपी। बोलो शाबाश। देखो छोटी बच्ची प्राप्ति ना, हाँ इसने सही जवाब दे दिया। सुमतिनाथ भगवान 5वें सन्मति सद्बुद्धि देने वाले, उनका लंचन है क्रौंच पक्षी। तो वो पेड़ पे, घर के आंगन में पेड़ था, वहां बैठा था। जैसे वो सोनी उठ करके चला गया तो वो पंछी ने वो जौ के दाने, अनाज के दाने समझ करके उसको चुभ गया, खा गया, निगल गया और वापिस बैठ गया डाली पे। मुनिवर दूर से देख रहे हैं। मेहतारज मुनिवर ने ये दृश्य देखा था, लेकिन उन्होंने सोचा अगर मैं बोल लूंगा इसको तो वो उनको सही किसी प्रकार से मार दे, तो इसलिए वो मौन रहे। और सोनी आकर के देखता है तो मेरे जौनी कहाँ गए? अभी अभी तो यहाँ पर थे, और दूसरा तो कोई यहाँ पर आया ही नहीं है, इतनी देर में कहाँ गए? शायद मैं लड्डू लेने के लिए अंदर गया होगा। ये मुनि के वेश में कोई ठग लगता है, कोई चोर लगता है, वास्तविक सच्चे मुनि नहीं लगते हैं, और इन्होंने ही चोरी की होगी। तो रीस करी ऋषि ने कहे जी दो मुझ जवला आज, वादर सिर से बांधियों जी तड़के राख्या मुनि राय, मैं तारज मुनिवर धन्य धन्य तुम। अरे महाराज मेरे जौ कहाँ गए सोने के? मुनि तो मौन रहे। अगर बोल लूंगा, अभी सत्य बोलने में भी किसी को तकलीफ होती है तो नहीं बोलना चाहिए, और झूठ तो साधु बोलते नहीं है, महाव्रत है दूसरा। तो वो मौन रहे। मौनम सर्वार्थ साधन, सबसे भली चुप। तो सोनी को शंका हुई, हाँ ये बोलती नहीं है तो यही हो चोर है, फिर ये साधु नहीं है वास्तव में। गुस्से में आकर के क्या किया उसने? ये चमड़े की रस्सी थी, चमड़े की, जिसको वादर बोलते हैं गुजराती में, वो पानी में भिगोई और फिर मुनि के मस्तक के ऊपर पूरे शरीर में जोर से खींच करके बांध लिया मुनि को। मासिक श्रमण का पारा नहीं हुआ, 30 दिन के उपवास ही है, मध्याह्न समय है, भयंकर गर्मी बरस रही है, और खुले में घर के आंगन में उनको खड़ा रखा। और वो पानी था, वो तो गर्मी के कारण सूखता है, जैसे जैसे पानी सूखता है ना तो रस्सी और मजबूत होती है, खिंचाव आता है। तो क्या हुआ फिर? तपस्वी थे, दुबले पतले थे, महीने महीने के उपवास करते थे, सोचो अभी। तो फट फट फूटे हाड काजी, तट तट टूटे चाम, सोनी रे परिसहरियो जी, मुनिए राख्यो मन ठाम, मैं तारज मुनिवर धन्य धन्य तुम अवतार। फट फट फूटे हाड का, जो हड्डियां टूटने लगी, तट तट टूटे चाम, चाम माने चमड़ी भी फटने लगी, और आंखें ऐसे बाहर निकल आई, ऐसे बता रहा। फिर भी मुनिए राख्यो मन ठाम। सोचिए सोचिए, इससे लाखवें करोड़वें भाग के भाई कोई तकलीफ होती है तो भी हम कितने आकुल व्याकुल हो जाते हैं, कितना चिल्लाते हैं, रोते हैं, आर्तना रुद्र ध्यान करते हैं, क्रोध करते हैं, वैर भाव रखते हैं। यहाँ पर तो निर्दोष थे, खुद तो बिल्कुल निर्दोष थे, कोई गलती इस भाव की नहीं थी, फिर भी ऐसा उपसर्ग हुआ तो उन्होंने वो सोनी के प्रति भी गुस्सा नहीं किया, मन में भी अपना ही कर्म का विचार किया। आत्म निंदेवा पण मोटा जति जी, मन नवी आणे रोष, आत्म निंदे आपणो जी, सोनी तणो छो दोष, मैं तारज मुनिवर धन्य धन्य तुम। अपने ही किसी बहु में ऐसा कोई पाप किया होगा, सोनी की आत्मा को तकलीफ दी होगी, इसीलिए ये हिसाब आज चुकते हो रहा है, इसलिए यह तो निर्दोष है। पूरा जगत जब निर्दोष दिखेगा तभी मोक्ष की हमारी भूमिका बनेगी। जब तक किसी को भी दोषित मानते हैं, ये ऐसा करता है इसलिए मुझे तकलीफ है, ये यहाँ से दूर हो जाए, हट जाए तो मुझे शांति हो जाए, ये मान्यता ठीक नहीं है। भगवान कहते हैं तुम्हारा ही खुद का बोया हुआ जो बीज अगले जन्म में वो उदय में आया है, अब समता से भुगत लो। अगर
बदला लेने की भावना रखोगे तो वापिस नए कर्म रिचार्ज हो जाएंगे कि वह की परंपरा चलती रहेगी कितने भवों में, दुर्गतियों में, नरक आदि में। तो उन्होंने पूर्व के महामुनिवरों का को याद किया। मैताल मुनिवर ने उस वक्त गज सुकुमाल संतापिया जी बांधी माटीनी पाड़ केवल लई मुगते गया जी इम अरणिक अणगार में तारज मुनिवर धन्य धन्य तुम अवतार। वागण शरीर वलूरियो जी साधु सुको सलसार केवल लई मुगते गया जी इम अरणिक अणगार में तार पापी पाल के पी लिया जी थम धक सूरीना शिष्य अंबर जेला सात से जी नमो नमो ते निस दीस में तारज मुनिवर धन्य धन्य। ऐसी सच्चाई तो सबको आनी चाहिए। कितना अच्छा सब इसमें है। पूर्व में गज कुमाल महामुनिवर, खंदक महामुनिवर, चमड़ी जिनकी उतरी फिर भी क्षमता थी, केवल ज्ञान पाया। वो गाड़ी में पीले गए अंबर पर उसके द्वारा, पापी पालक के द्वारा फिर भी क्षमता थी, केवल ज्ञान पा गया। किसी के शरीर में वागण ने पूरा फिर भी क्षमता थी, केवल ज्ञान मोक्ष। तो ऐसे ऐसे पूर्व के महामुनिवरों ने मरणांत उपसर्गों में भी क्षमता रखी। उपसर्ग करने वालों को दोषित नहीं सोचा, अपने कर्म का विचार किया, क्षमता रखी तो केवल ज्ञान और मोक्ष पा गए। ऐसे महामुनिवरों को याद किया। हमें भी ऐसा करना चाहिए। कोई भी जीवन में तकलीफ आए ना किसी प्रकार की, तो दुनिया में अपने से दुखी कितने जीव है। शरीर में जरा सी थोड़ी कुछ होता है तो आकुल व्याकुल होता है। तो कैंसर से पीड़ित लोगों को याद करना चाहिए। उसके हिसाब में अपने तो कुछ नहीं है, ऐसा सोचना चाहिए। अपने से अधिक दुखी जीव हो उनका विचार करने से अपना दुख कितना भी हो कम लगता है और समता टिक सकती है। तो इस प्रकार से पूर्व के महामुनियों को याद करते करते क्या हुआ, अंतगत हुआ। एवा मुनिशम भारता जी में तारज ऋषि राय अंतगढ़ हुआ शिष्य केवली जी वंदे मुनि ना पाय मैं तारज मुनिवर धन्य धन्य तुम अवतार। ऐसे ऐसे महामुनिवरों को याद करते करते ऐसी भावधारा समता में भूल गए अपने शरीर को। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जो टूटता फूटता है, नाश होता है, शरीर का होता है, पड़ोसी, शरीर पड़ोसी है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न क्या हूं, मैं आत्मा हूं। शाबाश। हाँ, ऐसे आत्मभाव में स्थिर हुए कि गाति कर्म का क्षय, केवल ज्ञान भी हो गया और तुरंत बाकी के 4 अघाती कर्म का भी क्षय हो गया। आयुष्य समझता हो गई और सीधा मोक्ष में पहुंच गए एक समय में। यहां से सिद्ध शिला में पहुंचते कितना टाइम लगता है, केवल एक समय मात्र, सेकंड भी नहीं, सेकंड का संख्यातवा हिस्सा समय। ऐसी आत्मा की अचिंत्य स्थिति होती है। हाँ, समता का ये प्रभाव है। तो मोक्ष में पहुंच गए और उधर क्या हुआ कि भारी काष्ठनी स्त्रीतियां जी लावी नाखी तेनी वार ढबके पंखी जागियो जी जवला काढ़्या निज सार मैं तारज मुनिवर धन्य धन्य तुम अवतार। एक लकड़हारी लकड़ी का भारा लेकर के आई और थक गई थी, तो धीरे से रखने के बजाय धड़ाम करके फेंका ऊपर से नीचे लकड़ी का भारा। तो जैसे आवाज हुई अचानक, जैसे आज रात को जैसे मेघ गर्जना होती थी ना, ऐसी अचानक आवाज हुई। तो बेचारा वो पंछी था, वो घबरा गया। आप लोग फटाके फोड़ते हैं ना दीपावली में, कितने पंछी बेचारे ऐसे, आप तो अच्छे लगते हैं, नहीं करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन जो करते हैं उनको मालूम नहीं है कितने पंछी बेचारे ऐसे घबरा करके मर जाते हैं। कितने वृद्ध और बीमार मनुष्य वो भी कितने परेशान होते हैं। इसको हार्ट फेल भी हो सकता है। तो पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, पतंग नहीं चगानी चाहिए। कितने पंछी बेचारे कट करके मर जाते हैं। तो वो पंछी घबरा गया और बहुत भय होता है अचानक। तो क्या तो ये निकल जाता है, ये निकल जाता है ना, कभी कुछ न कुछ छोटे बच्चे होते हैं घर में। तो पंछी घबरा गया, उसको इच्छा निकल गई और उसमें क्या निकल गया, वो जो खाया जो जबला सोने का था वो तो बच्चे का कहां से, तो ऐसे का ऐसा निकल गया बाहर और सूर्य के प्रकाश में चमकने लगे। वो सोनी ने देख लिया, अरे बाप रे, ये तो मेरे जबले ये पंछी खा गया था और मैंने ऐसे महा तपस्वी मुनिवर को ऊपर कलंक लगाया चोरी का और उसको मार दिया। इतना पश्चाताप और साथ में उनको भय भी लगा। अरे बाप रे। और किसी ने बताया लोगों ने कि ये तो
राजा का जमाई, मुनि सामान्य नहीं थे, और सैनिक राजा तो मुनियों के परम भक्त हैं। और ऐसे महातपस्वी मुनिवर को आपने इस प्रकार से मार दिया है तो राजा तो देहांत दंड देगा। हाँ, तो घबरा गया वो सोनी, और उसने क्या किया बचने के लिए? देखी जवला वीट माझी मनसुला जोरे सोनार, ओगो मुँह पत्ती साधु नोजी ले थयो अनकार नकार मुनिवर धन्य धन्य तुम। भय में भी अच्छे विचार आ गए, नहीं तो कोई होता तो घबरा करके आत्महत्या कर लेता आजकल तो। कभी राजा मारेगा इससे बेहतर है कि अपन मर जाए या कहीं भाग जाए, ऐसा उसने नहीं किया। साधु का जो था मेकाल मुनि क्या होगा, उत्पत्ति खुद ले लिया, साधु वेश पहन लिया, सिपाही आए। हाँ, आजकल के सिपाही होंगे तो साधु वेश में ऐसे उसको उठा करके ले जाएंगे, लेकिन वो नहीं, वो जानते थे राजा साधुओं के बड़े भक्त हैं, और अभी साधु के वेश में है तो हम कुछ नहीं कर सकते। वापिस गए, राजा सैनिक को खबर दी कि वो मुनि की हत्या जिसने की है, लेकिन वो अभी साधु वेश में है तो क्या करना है। तो वापिस खुद राजा आए, सैनिक महाराजा, और ये सोनी जो मुनि बन गए हैं, सोनी खूनी मुनि, पहले सोनी था फिर खूनी बन गया, उसमें से मुनि बन गया। उसको कहा देखो भले तुमने भय से भी वेश पहन लिया है, लेकिन अगर जिंदा रहना है तो अभी इस वेश को छोड़ना नहीं जिंदगी भर के लिए, और इसी को वफादार रहना, खाली वेश पहना नहीं, इसके जो भी नियम हैं, जो भी व्रत नियम वगैरह को अच्छी तरह पालन करना, तो तुमको सजा माफ है। और अगर वेश छोड़ दिया तो फिर राजा के नाते होने के नाते मेरा कर्तव्य और फर्ज है कि अगर कोई मुनि की हत्या कर लेता है तो उसको मुझे देहांत दंड देना पड़ता है। फिर सोनी ने भी पश्चाताप किया, आलोचना ली, और अच्छी तरह संयम पालन करके वो भी स्वर्ग में गया। लेकिन मुनिवर, मैतारे मुनिवर तो कहाँ पहुंच गए? मोक्ष में पहुंच गए। चांडाल कुल में उत्पन्न हुए थे, फिर भी समता रखी ऐसे उपसर्ग में, ऐसी तपस्या की, तो आखिर मोक्ष में पहुंच गए। इसीलिए ये मोक्ष किसी की बपोती नहीं है, जो आप साधना करे और परिसरों और उपसर्गों में समता रखे तो वो मोक्ष पा सकता है। तो इस प्रकार से मैतारेय महामुनिवर का यह दृष्टांत अपने पहले विभाग में समाप्त हुआ। समय तो करीब करीब होने आ गया है, इसीलिए आज जो दूसरा विभाग था वो हम आज दूसरा और तीसरा विभाग भी शायद रहने देते हैं, क्योंकि वो दोनों भी इतने अच्छे हैं, वो जरा शॉर्ट में समझाएंगे तो मजा नहीं आएगा। दूसरे विभाग में जो अर्वाचीन दृष्टांत लेते हैं, हाँ, वो मैंने कल कहा था कि कौन सा दृष्टांत लेने वाले हैं आज? अर्वाचीन दृष्टांत के रूप में मैंने कहा था, याद है? कल की प्रश्नोत्तरी का प्रश्न क्या था? तीसरा विभाग प्रश्नोत्तरी का, उसमें प्रश्न क्या था कल? ध्वजा का था ना? हाँ, ध्वजा, हाँ, अभी याद आ गया। हाँ, नवीन भाई गांधी, उसमें नहीं, नवीन भाई गांधी, हाँ, जिनने भारत भर के हजारों, जिन मंदिरों में लाखों ध्वजाएं भेजी है, यहाँ पर भी उनकी ध्वजा आती है, उनके ट्रस्ट की। कोई भी संघ, छोटा या बड़ा, अगर उनको रिक्वेस्ट करे हमें ध्वजा चाहिए, निवेदन करे, तो उसके ध्वजदंड के माप के अनुसार एकदम अच्छी से अच्छी ध्वजा फर्स्ट क्लास बनवा करके वो कुरियर के द्वारा भेजते अपने खर्च से। उनका दृष्टांत बहुत अच्छा है, विस्तार पूर्वक सुनने जैसा है। आज समय हो गया इसीलिए अभी वो उसका उल्लेख मात्र अभी करते हैं, वो दृष्टांत हम कल ले लेंगे। और साथ में जो प्रश्नोत्तरी का जो प्रश्न मैं बोलता हूं उसका भी प्रत्युत्तर हम कल देंगे। प्रश्न क्या है आज कि आज तक मैंने और आपने, हम सभी ने कितनी बार दीक्षा ली है पूर्व भव में? हाँ, अगणित अनंत बार। उसके लिए शास्त्रकार क्या कहते हैं कि कितने योग्य लिए हैं? मेरू पर्वत जितना ढेर लग जाए इतने ये रजोवरण और अपने ये चर वाले आपके, इतना श्रावकपना, श्रावक के व्रत और हमारे 5 महाव्रत और साधु जीवन अंगीकार किया है, फिर भी हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ है? क्या कमी रह गई है? तप बहुत किए हैं, त्याग बहुत किया है, ज्ञानाभ्यास भी बहुत किया है, शास्त्र बहुत पढ़े हैं, और फिर भी कौन सी कमी, मेन कमी कौन सी रह गई है, वो हमें खोजनी पड़ेगी। वो उस कमी को हमें दूर करना, नहीं तो फिर इस जन्म में भी हम जो भी कुछ करते हम, हो रहा ठीक से थोड़ा पुण्य बंधेगा
तो कभी स्वर्ग आदि सदगति हो जाएगी, लेकिन संसार परिभ्रमण वो तो कब कटेगा, जब वो कमी जो रहेगी आज तक अनंत काल में, वो कमी को समझ करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो ही हमारा ये जन्म सफल और सार्थक हो सकेगा। तो कौन सी कमी रह गई है, उसको किस प्रकार दूर करना, वो आज का प्रश्न मैं लिख के लाया था, लेकिन अभी समय हो गया है, इसलिए वो भी पेंडिंग आज रखना पड़ता है। तो ये कल आप चुकना मत, ठीक है। और दूसरे कल कौन सा वार है, संडे रविवार है, तो कल से बच्चों की शिविर, बच्चे माने थोड़ा बड़े भी आ सकते हैं, 15-20 ऐसे 10 से 20 साल की उम्र की बात कही गई है, लेकिन किसी को 9 साल 8 साल की किसी की उम्र होगी तो भी, लेकिन समझदार होगी थोड़ी सी और शांति से बैठ पाएंगे तो वो भी ले लेंगे उनको। और कोई 20 का 22 साल हो गया, 25 साल भी हो गया है, अगर आना चाहेंगे तो ले लेंगे। तो इस प्रकार से आपके संतानों को जरूर भेजिएगा, और साथ में आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी जैन अथवा जैनेतर भी कोई बालक बालिकाएं रहते हों तो उनको भी प्रेम से प्रेरणा करना, चलो भाई प्रभावना मिलेगी, इनाम मिलेगा, गेम खिलाने आएगी और दृष्टांत सुने, कहानियां सुने मिलेंगी, ऐसा उनको प्रेम से समझा करके अगर आप उनको भी ले आना। खास करके आप बच्चों को मैं कहता हूँ, आपकी जो दोस्त हो और आपकी जो सहेलियां हो, उनको भी प्रेरणा करना। इसको धर्म दलाली कहते हैं, किसी को हम धर्म दलाली, ये लोग अनाज वगैरह की दलाली करते हैं व्यापार में, हम धर्म की दलाली करें, किसी को प्रेरणा करें और व्याख्यान में और शिविर में ले आए, तो आपको बड़ा पुण्यानुबंधी पुण्य से उपार्जन होगा, ठीक है। आपको कमीशन मिलेगा, क्या कमीशन, पुण्यानुबंधी पुण्य, और साथ में दृश्य में इनाम भी मिलेगा, जो भी किसी को ले आएगा व्याख्यान में अथवा शिविर में भी। देखते हैं अभी आप में से कौन ऐसे हैं जो सफल धर्म दलाली करके व्याख्यान में और शिविरों में भी ले आते हो, बरोबर। कोशिश करना सब लोग। चलो, जिन्ना अगर कुछ भी बोला गया हो, हार्दिक मिच्छामि दुक्कडम। चालू